कर गया। महाराज पीछे से महादेव जी त्रिशूल लेकर, नहीं छोड़ूंगा, ये चोर है, इसने पाप किया है। महाराज आगे आगे वो छोटा सा पक्षी, पीछे पीछे महादेव जी क्रोध भरी मुद्रा। तो महाराज जैसे ही देखा कि वो पक्षी भेष वेद व्यास जी के घर में आया है, महाराज भोले बाबा आकर प्रकट हो गए। वेद व्यास जी से कहते हैं, लाओ मेरा चोर। वेद व्यास जी ने श्री भोले बाबा को साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहते हैं, अहो भाग्य हमारे जो भोले महादेव आप हमारे घर पधारे। महाराज इतना देखकर फिर भोले बाबा कहते हैं, लाओ मेरा चोर कहाँ है। बोले महाराज चोर? बोले हाँ, उसने मेरी चीज चुराई है। बोले महाराज आपके अगर घर भी होता, घर में अगर सोना चांदी भी होता तो हम सोच सकते थे कि उसने कुछ चुराया होगा। बोले आप तो ऐसे हैं कि शमशान में रहते हैं, ना कोई घर है, सोना चांदी कुछ भी आप पहनते नहीं, भभूति रमाते हैं महाराज, कोई आपकी चोरी क्या करेगा। बोले नहीं, उसने मेरी चीज चुराई है, उसने मेरी अमर कथा सुनी है। महाराज इतना सुनते ही कहा कि अमर कथा सुनी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं, महाराज जब उस व्यक्ति ने अमर कथा ही सुनी है वो तो अमर हो गया, आप मारेंगे तो भी नहीं मरेगा। तो भोलेनाथ कहते हैं, अरे नहीं मरेगा तो मैं बंदी बनाकर रखूंगा, लेकिन चोर को ले जाऊंगा, क्योंकि कथा सुनना कोई पाप नहीं, लेकिन कथा के जो नियम होते हैं उनको ना मानना पाप है। इसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने भागवत कथा व्यासपीठ के पीछे बैठकर सुनी है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। महाराज इतना सुनने के पश्चात महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, महाराज जहां आपको चोर दिखे सो ले जाओ। बोले हमें तो कोई आपका चोर दिख नहीं रहा। बोले आपको दिखे तो ले जाओ। अब वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ महादेव जी उन्हीं के घर में भभूति रमा कर बैठ गए, त्रिशूल को गाड़ लिया। बोले अब तो हम अपने चोर को लेकर जाएंगे। महाराज दिन बीते, 1 साल 2 साल, कहते हैं बालक अपनी माता के गर्भ में, माता का जब गर्भ होता है वो 9 महीने में बालक बाहर आ जाता है। लेकिन महाराज वहाँ 1 साल पूरी हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल, जब 4-5 साल हो गई और भोले बाबा की समाधि टूटी तो महर्षि वेद व्यास जी से कहते हैं, लाओ मेरा चोर कहाँ। बोले महाराज चोर तो बाहर आया ही नहीं, मेरी पत्नी को और बड़ा कष्ट हो रहा है। तो भोले बाबा बेचारे वापस अपने कैलाश पर्वत पर लौट गए। यहाँ पर 12 साल पूरे होने वाले थे कि बिटका देवी जी को बड़ा ही दर्द हुआ, क्योंकि जब हम 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखते हैं तो इतना दर्द होते हैं, इतनी पीड़ा होती है। 12 सालों तक सुदेव जी ने मात्र गर्भ में वास किया है।
महाराज गर्भ को ही उन्होंने तो ऐसे ही जब पिटका देवी को पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, तो महर्षि वेदव्यास जी से कहते हैं कि स्वामी मुझे कष्ट होता है, मुझे पीड़ा होती है, 12 साल होने वाले हैं लेकिन बालक अभी तक आया नहीं। महाराज तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बड़ा ही कष्ट हो रहा है। तो गर्भ से ही सुखदेव जी कहते हैं कि पहले माया रूपी श्री विष्णु भगवान को यहाँ बुलाइए, क्योंकि ये जो माया है मैं बाहर तभी आऊंगा जब विष्णु की माया मुझे ना पकड़े। मैं इस मोह माया से दूर रहना चाहता हूं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने मंत्रोच्चारण किए, श्री विष्णु जी आए। जब विष्णु भगवान आए तो उस बालक की पुकार सुनकर कहते हैं जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी ऊपर मोह माया का कोई असर नहीं होगा, मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। तो आज 12 वर्षों के बाद श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। और जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, तब पर एक गोपीन ही नहीं, 12 वर्ष के, तो महाराज सीधे जंगल में जाने लगे। जंगल में जाए तो महर्षि वेदव्यास जी पीछे से भागते हुए जा रहे हैं, मेरा पुत्र कहाँ जा रहा है। महाराज ऐसे संत होते हैं, सुखदेव जी को लौटाने की क्षमता सी वेदव्यास जी में भी नहीं थी, लेकिन महाराज वन में जाकर तपस्या करने लगे, तपस्या में लीन हो गए। महाराज तो सूत जी कहते हैं कि 12 वर्ष के सुखदेव वन में चले गए। तो सभी सौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी से, सूत जी कृपा करके आप ये बताइए कि जब सुखदेव जी वन में चले गए तो ये कथा किसने किसको सुनाई? सुखदेव जी ने कैसे कथा का अध्ययन किया, कैसे भगवत चरित्र को पढ़ा? महाराज सूत जी ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, तो आइए आपको बताते हैं। नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र है पाराशर, और पाराशर जी के पुत्र है महर्षि वेदव्यास जी, और इन्हीं के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं। महाराज एक दिन वेदव्यास जी एकांत में बैठे हुए मन में बड़ा ही विचार करने लगे, मन में बड़ी चिंता हुई। वेदव्यास जी ने 4 ग्रंथों को लिखा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि उसे पढ़ना तो दूर, कोई पढ़ भी लेवे तो उल्टा सीधा। महाराज मन में चिंता करके बैठे हुई, ग्लानि करके, इतने में नारद जी ने देखा कि अरे
वेदव्यास जी इतनी चिंता में डूबे हुए, इनकी चिंता का कारण क्या है? तो महाराज जब चिंता का कारण पूछा तो बताया कि मैंने 4 वेदों की रचना की, लेकिन इनको कोई पढ़ नहीं सकता, इनकी भाषा इतनी कठिन है, कोई पढ़ भी ले तो महाराज उल्टा सीधा। आजकल लोग खाने पीने सोने गाने में इसी में व्यस्त है, कोई अपनी मुक्ति का साधन ही नहीं ढूंढता कि मैंने ये मानव शरीर पाया है तो इसकी मुक्ति का साधन क्या है। तो नारद जी कहते हैं तो नारद जी कहते हैं कि मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी ने 4 मंत्र दिए भागवत के, इसी भागवत को तुम अर्थ करके इसकी रचना करो। महाराज पढ़ नहीं सकते तो क्या हुआ, इसको सुनने मात्र से ही मनुष्य की मुक्ति का साधन बन जाएगा, सुनने मात्र से ही। महाराज वेदव्यास जी ने कहा महाराज मैं कैसे करूंगा, मुझे तो बुढ़ापा आ गया और फिर इस चीज की रचना करूंगा तो क्या होगा। क्योंकि जग में एक ही चीज है, मोहनिसा जग सोमनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। बोले हम इस जगत में आते हैं रहते हैं, अनेक प्रकार के मोह सारी माया में घिरते हैं, फिर भी ये सपने के प्रकार है, सपने की तरह है। जैसे रात में हम कोई सपना देखते हैं, नींद खुलती है, नींद टूटती है तो सपना भी चला जाता है, ऐसे ही हमारा ये मानव का शरीर है कि हम ये सपने ही देख रहे हैं। जाने कब हमारी नींद खुल जाए और स्वप्न टूट जाए। ऐसे ही श्वास है, जाने कब चलती चलती रुक जाए। इसलिए हर श्वास में हरि का भजन करना चाहिए। यार जब इतना कहा तो कहते हैं संतों की कृपा से तो अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने उन 4 श्लोकों को लेकर 18,000 मंत्र तैयार किए। भागवत में 18,000 मंत्र हैं। अब जैसे ही वेदव्यास जी ने भागवत को तैयार किया तो महाराज कहते हैं कि जितनी एक शिष्य को अपेक्षा होती कि हमें अच्छा गुरु मिले,
हमारा नाम हो, ऐसे ही एक गुरु की भी इच्छा होती है कि हमें अच्छा शिष्य मिले ताकि हम उस पर भरोसा कर सकें और हमारा नाम करें। महाराज, तो व्यास जी ने सोचा मैं किसको पुत्र बनाऊं। तो मन से आवाज आई कि महाराज, आपके पुत्र से बढ़कर कोई इतना अच्छा शिष्य नहीं हो सकता, भागवत को सुनने वाला कोई नहीं हो सकता, जो कि 12 वर्ष मात्र गर्भ में रहा और गर्भ से आने के बाद उसने संन्यास धारण कर लिया। महाराज, आपके पुत्र से बढ़कर कोई लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं मुझ में उनको लाने की क्षमता नहीं, कैसे लाऊं। तो छोटे छोटे 4 बालकों को एकत्रित किया, एकत्रित करके कहा गौ चारकों को कुछ श्लोक सिखाए, मंत्र सिखाए और उनसे कहा जाओ जहां मेरा पुत्र अपनी समाधि में लीन हो वहीं जाकर इन श्लोकों का गायन करना। महाराज, वो गौ चारक बालक गए जहां सुखदेव जी बैठे हुए थे, समाधि लगाए, वहीं जाकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उच्चारण करते हुए तो सुखदेव जी की समाधि टूटी और उन गौ चारक बालक से पूछते हैं क्यों भैया, और सुनाओ, चुप क्यों हो गए। तो बालक कहते हैं जाइए, आपके पिताजी को पूरा आता है, आप उनसे सुनिए। तो महर्षि कहते व्यास जी से सुनिए जो कि आपके पिता हैं। सुखदेव जी फिर समाधि लगाकर बैठ गए। दूसरे दिन सुखदेव जी के लिए फिर 4 लड़कों को भेजा महर्षि वेद व्यास जी ने, फिर कुछ श्लोकों को मंत्रों को रटाया। महाराज, आज श्लोकों को सुनकर सुखदेव जी का मन गदगद हो गया और जैसे ही उन बालकों से कहा और सुनाओ, तो बालकों ने कहा जाइए आप अपने वेद व्यास जी महाराज जी से सुनिए, अपने पिताजी से सुनिए। तो सुखदेव जी दौड़े दौड़े आज अपने पिताजी के पास आए हैं। तो कहते हैं शास्त्र और विद्या अध्ययन कराने के भी कुछ नियम होते। तो महाराज जैसे वेद व्यास जी के सामने आज सुखदेव जी आए हैं, सुखदेव जी ने अपने पिता वेद व्यास जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मुझे भागवत का अध्ययन कराइए, मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ भागवत को। महाराज जब इतना कहा तो वेद व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को कौपिन पहनाई तो मन में सोचने लगे कि जो काम क्रोध को जीत लेगा, मैं तो जानता हूं कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीता है, लेकिन अगर जनक जी भरे दरबार में कहते कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीता है तो सारी दुनिया मान जाएगी। अगर मैं कहूँगा तो लोग यही कहेंगे कि अपने पुत्र की बड़ाई स्वयं करता है। तो महाराज एक पत्रिका पकड़ाकर सुखदेव जी को दे दी और मिथिला भेज दिया कि जाओ श्री जनक जी महाराज से विद्या अध्ययन करके आओ, वो भागवत का अध्ययन कराएंगे। तो महाराज जैसे ही सुखदेव जी जनक जी के द्वार पर पहुंचे तो सैनिकों ने, दरबारों ने रोक लिया, कहा रुकिए महाराज,
तो कहा हम, सुखदेव जी ने अपना परिचय दिया, हम महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र हैं। सुखदेव जनक जी से विद्या अध्ययन करने आए हैं। जनक जी से जाकर कह दीजिए कि सुखदेव महाराज आए हैं। तो एक पत्रिका पकड़ा दी। महाराज जैसे ही पत्रिका पकड़ाई और जनक जी के पास गई तो जनक जी ने अंदर से आवाज लगाई कि संत से कह दीजिए, सुखदेव जी से कह दीजिए, अभी 5 दिन तक मुझे समय नहीं है। अगर विद्या अध्ययन करना है तो 5 दिन के बाद आकर मुझे मिले। तो दरबारों ने आकर यही बात सुखदेव जी से कही। महाराज 5 दिन तक सुखदेव जी जनक जी के द्वार पर खड़े रहे, भूखे प्यासे, बिना कुछ खाए पिए। अगर कोई और होता तो क्रोध में लाल हो जाता कि अरे हम इतने महर्षि, इतने बड़े ऋषि के पुत्र होकर इनके द्वार पर खड़े हैं। लेकिन सुखदेव जी को जरा भी क्रोध नहीं, बड़ी ही शांति में। 5 दिन के बाद जैसे ही दरबार अंदर गए तो जनक जी ने कहा, जाओ सुखदेव जी को देख कर आओ, अगर जरा भी क्रोध की मुद्रा दिखाई दे तो कह देना, जाओ घर वापस, जनक जी आपको विद्या नहीं कराएंगे। तो सैनिक कहते हैं, महाराज ऐसा सत्य हमने आज तक नहीं देखा। 5 दिन हो चुके हैं जिसने अन्न और जल का पान भी नहीं किया, फिर भी उसके चेहरे पर एक क्रोध की मुद्रा नहीं। जो 5 दिन पहले तेज था उनके चेहरे पर उससे भी दुगना तेज आज। महाराज जैसे ही ये सुना, जनक जी दौड़कर आकर सुखदेव जी के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। चलिए महाराज, आपको इतना कष्ट दिया, इसकी मुझे बड़ी ग्लानि है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सुखदेव जी को अंदर ले गए। अंदर ले जाकर सुंदर सुंदर स्त्रियों के बीच में बिठा दिया, एक से एक स्त्री। एक स्त्री तो ऐसी कि उसके तन पर एक वस्त्र भी नहीं है, फिर भी सुखदेव जी अपनी नीचे निगाह करके बैठे हुए हैं। किसी को देखा तक नहीं, कौन कैसी, सुंदरी कौन है, कुरूपनी कौन है, कौन कैसा है। तो जनक जी ने ये देखकर भरी सभा में कह दिया कि महाराज इससे बड़ा तपस्वी कोई संत नहीं हो सकता। बोले इतने तेज वाला जो 5 दिन तक बिना अन्न जल त्याग कर भी इतना तेज है उसके चेहरे पर, और ऐसा तपस्वी कि आज तक इसने किसी सुंदरी को नहीं देखा। इसने काम क्रोध को जीत लिया। जहाँ काम तारा में नहीं जा रहा, नहीं काम। बोले महाराज जहाँ काम का वास होता है वहाँ भगवान का वास कभी नहीं हो सकता, और जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ कभी काम का वास नहीं हो सकता। तो आज भरे दरबार में जनक जी ने भरी सभा में कहा कि महर्षि वेदव्यास के पुत्र ने काम क्रोध को जीत लिया। अरे महाराज मैं क्या आपको शास्त्रों की विद्या अध्ययन कराऊंगा, आप तो खुद शास्त्राज्ञ हैं। तो महाराज आज सुखदेव जी महर्षि वेदव्यास जी के पास आए। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का रसपान कराया, श्रवण कराई, श्रीमद् भागवत उनको दी। महाराज ऐसे ही सूत जी कथा सुनाते हैं कि महाराज जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए
महाराज भीमसेन के प्रहार से दुर्योधन की जंगा टूट गई। एक एक पल गिन रहा था अपने। तो महाराज एक एक पल गिन रहा था दुर्योधन। एकांत में जाकर एक गुफा में बैठा था। जब अश्वत्थामा को पता चला कि मेरे पिता मारे गए, सभी कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचा है, तो अश्वत्थामा कौरवों से मिलने अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने आया और कहता है, मित्र ये तुम्हारी दशा किसने की? किसने ऐसा कार्य किया है? बोले अगर तुम मुझे रखते तो मैं ऐसा कभी होने नहीं देता, लेकिन तुमने मुझे इस काबिल समझा ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध लड़ सकूं। बोले अगर मैं आज होता तो पांडव आज मारे गए होते और तुम राज्य कर रहे होते। दुर्योधन ने कहा तो अब भी क्या बिगड़ा है? बोले जाओ पांडवों को मार कर आओ। अश्वत्थामा ने सोचा मैं पांडवों को मार कर आऊंगा तो दुर्योधन मुझे अपना मंत्री बना लेगा। महाराज आज सारे पांडव अपनी अपनी 5 पांडव अपने अपने लांछन ग्रहण में सो रहे थे, निवास कर रहे थे। महाराज तो सभी पांडव सो गए, लेकिन अर्जुन ने जब आंख खोलकर देखा तो श्री ठाकुर जी कन्हैया छड़ी लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन कहते हैं किसी से, अरे कन्हैया ये क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारी पहरेदारी कर रहे हैं ताकि तुम्हें कोई घात ना कर सके, तुम्हें कोई कष्ट ना हो, तुम्हारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण ना कर सके। तो कितनी सुंदर बात कही अर्जुन ने। जिसके साथ गोपाल है, जिसके साथ कन्हैया का हाथ है, रक्षक जिनका गोविंद है, कन्हैया जिनका रखवाला है, महाराज उनका कोई क्या बिगाड़ेगा। तो महाराज इतना सुनकर फिर भी कन्हैया कहते हैं, नहीं तुम्हें इस जगह नहीं लेटना चाहिए, मेरी बात मानो तो कहीं और चलकर लेटो। 5 पांडवों को कन्हैया उठा कर ले गए, लेकिन 5 पांडवों के 5 पुत्र थे, बिल्कुल 5 पांडवों की तरह वो वहीं सोते रह गए। कहते हैं महाराज जब अश्वत्थामा आया तो रात्रि का समय था। काग उल्लूक न्याय जो कहा जाता है, अश्वत्थामा ने वो अपनाया। बोले महाराज ये काग उल्लूक न्याय क्या होता है? बोले काग उल्लूक न्याय वो होता है, बोले कौए को दिन में दिखाई देता है, रात में
नहीं, और उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं। कौआ सोचता है कि दिन बना रहे तो बहुत अच्छा रहे, और उल्लू सोचता है हमेशा रात बनी रहे तो अच्छा रहे। तो महाराज अपनी तलवार निकाली और 5 पुत्र जो पांडवों के सो रहे थे उनको धड़ से अलग कर दिया। कितना निष्कृत कार्य किया, और उसको सारे 5 सिरों को लेकर पहुंचा दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहता है, अरे मित्र देखो मैं 5 पांडवों को मार आया। बोले 5 पांडवों को मार आए? मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम 5 पांडवों को मार कर आए हो? बोले तुम्हें यकीन नहीं तो मैं सबूत के तौर पर 5 पांडवों के सिर लाया हूं। और जब अश्वत्थामा ने सिर से कपड़ा हटाया तो वो 5 पांडवों के सिर नहीं, 5 पुत्रों के सिर थे। महाराज जैसे ही दुर्योधन ने देखा धड़ से जमीन पर गिर पड़ा और प्राणांत हो गया, क्योंकि दुर्योधन को एक श्राप था कि जब भी तुम ज्यादा खुश होगे और खुशी के बाद दुख का जरा ही प्रभाव पड़ेगा, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। खुशी की बात ये थी कि 5 पांडव मारे गए, जब कपड़ा हटाया तो देखा ये तो हमारे पुत्र हैं। अरे कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, तुम कैसे मित्र हो, तुमने मेरे पुत्रों को ही मार दिया। यहाँ जब पता चला कि 5 पुत्र मारे गए, द्रौपदी जोर जोर से रुदन करती हैं, बड़ी ही रोती हैं। एक माता के 5 पुत्र एक साथ मारे जाए, सोचो उसकी ममता का क्या हाल होगा, क्या उसके मन पे बीत रही होगी। जब तो अर्जुन ने कहा, जिसने मेरे पुत्रों को मारा है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज दौड़कर रथ पर चढ़ गए अर्जुन, तीर कमान ले लिए, कन्हैया को साथ ले लिया, अश्वत्थामा के पास पहुंचने लगे। जैसे ही अश्वत्थामा के पास पहुंचे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो अर्जुन कहते हैं, हे कन्हैया बचाओ, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता भयंकरा। हे कृष्ण मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे जलाकर राख कर देगा। तो कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जैसे कि कहते हैं विष को विष से ही मारा जाता है, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही शांत कर सकता है। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को शांत करना नहीं सिखाया। यही बात कन्हैया ने रणनीति अपनाई और कहा, देखो द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को चलाना तो ब्रह्मास्त्र सिखाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को शांत कैसे किया जाता है ये नहीं सिखाया। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। आपस में जाकर दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और शांत हो गए। जैसे ही ब्रह्मास्त्र शांत हो गए, अर्जुन ने दौड़कर